ठीक है, स्टार्ट। तो दोस्तों, आज कवर करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी हम जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 10 डेज करके। तो 10 दिन के अंदर 10 वीडियो डालेंगे और पूरी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। माइनर से माइनर चीज कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी। स्टार्टिंग करते हैं वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मतलब सिंपल भाषा में समझो कि वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हम मेमोरी को बताते हैं कि देखो मेमोरी की ये लोकेशन है और इस लोकेशन पे कुछ वैल्यू डालनी है। देखो, अब कोई भी वैल्यू जो स्टोर होती है ना मेमोरी में, उसकी कोई ना कोई लोकेशन फिक्स होती है। तो हम भी कुछ डेटा डालेंगे, किसी लोकेशन पे डालेंगे। तो उस लोकेशन पे जो भी डेटा जाएगा ना, उस लोकेशन का नाम क्या चाहते हो वही होता है वेरिएबल। सिंपल सी भाषा में ये देखो, 1 नंबर लाइन में लिखा मैंने। सिंपल लाइन में डेफिनेशन ये बोल दो कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, कि मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे कि ये तो बता लिया कि वेरिएबल क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के 3 कीवर्ड होते हैं। वापस बोल रहा हूँ, कीवर्ड होते हैं, इनको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड प्री डिफाइन होता है, हम उसका यूज करते हैं। कीवर्ड, कीवर्ड जो होता है प्री डिफाइंड होता है पहले से ही। हर लैंग्वेज के कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं, ठीक है। हम उस कीवर्ड के थ्रू कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ कुछ टास्क पूरा करते हैं। वो कीवर्ड तो चेंज नहीं होता है, बट उसका आगे का पार्ट जो मैन्युअली लिखना होता है, यूजर डिफाइन होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। बाकी कीवर्ड फिक्स होते हैं। हर लैंग्वेज के कीवर्ड होते हैं। अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के 3 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अभी आगे चलते हैं। वी यूज 3 कीवर्ड्स टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड यूज करते हैं। पहला होता है वेर। जब इनिशियल स्टेज पे जावास्क्रिप्ट बनी थी तो वेर यूज होता था स्टार्टिंग में। फिर उसका कुछ अपडेटेड वर्जन आया, उसमें लेट और कॉन्स्ट को भी ऐड कर दिया बाद में। ठीक है, तो अब 3 हो गए। ठीक है, ये तो समझ गए कि 3 कीवर्ड होते हैं। बराबर। वेरिएबल क्या होता है, पता चल गया कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे कुछ कुछ डेटा स्टोर करेंगे। वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। डेटा नंबर हो सकता है। वो डेटा मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेर। मैंने लिख दिया नेम। नेम नाम का एक वेरिएबल लिखा और इसके अंदर लिखा, मैंने लिखा विक्रम। विक्रम। ठीक है। अब क्या हुआ, अभी क्या हुआ, मेमोरी के अंदर ये नेम नाम का एक वेरिएबल बना। ठीक है, कि किसके थ्रू बनाया, मैंने वेर कीवर्ड का यूज करा। ठीक है, ये क्या है, ये मेरी वैल्यू है। विक्रम नाम की वैल्यू स्टोर होगी, तो विक्रम क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग स्टोर होगी इस नेम के अंदर। नेम एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कीवर्ड यूज करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इक्वल का साइन लिख रहा है, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में पहुंचा देता है। तो राइट साइड में विक्रम है, लेफ्ट साइड में नेम नाम का वेरिएबल है। तो ये विक्रम जो है अभी नेम में स्टोर हो गया। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो विक्रम दिख जाएगा। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और ये मेरा, मैंने नेम को प्रिंट कराया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि नेम के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है। ठीक है। क्या मिस्टेक कर रहा है, शायद इसको मैंने कहीं यूज कर रखा होगा वेरिएबल को, तो उसको चेंज कर देते हैं नाम। ठीक है, वो इसीलिए बता रहा कि सेम नाम का वेरिएबल कहीं और नीचे बना रखा होगा, इसीलिए दिक्कत दे रहा था। अब देखना, अब इसको मैं अगर चलाता हूँ, ये देखो विक्रम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल की डेफिनेशन। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि 3 कीवर्ड होता है, एक तो होता है वेर, एक लेट होता है, एक कॉन्स्ट होता है। इनके थ्रू हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, 3 कीवर्ड की क्या जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में, ऐसी क्या दिक्कत होगी कि 3 कीवर्ड बनाने पड़े। फिर वेरिएबल तो एक से ही बना सकते थे ना, तो 3 क्यों बनाए। देखो, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का कुछ स्कोप है, कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, वेर जो होता है ये होता है ग्लोबल होता है। अब मैं वेर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, वेयर कीवर्ड होता है ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब ये समझो कि एक बार कोई भी वेरिएबल असाइन आपने बना दिया वेयर कीवर्ड से। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बना दिया विक्रम करके। अब ये किसी स्कोप के अंदर नहीं है, ये बाहर पड़ा हुआ। स्कोप का मतलब समझो, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होता है ना, उसके अंदर का दायरा होता है स्कोप। जैसे ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया मैंने और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये एक स्कोप हो गया। अब क्या होगा, इस स्कोप वाले को इसके अंदर ही एक्सेस कर पाऊंगा मैं, ये एक स्कोप हो गया, समझ लो। और जो जो कर्ली ब्रेसेस से बाहर जो लिखते हैं ना, जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं कुछ भी, वो बाहर का जो होता है ना, वो होता है ग्लोबल। ये ग्लोबल हो गया अभी। ठीक है, इस नेम गन के नाम के वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। फिर होता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप क्या होता है कि जो फंक्शन होता है ना उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं। अब यार फंक्शन क्या होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ तुमको। देखो, फंक्शन क्या होता है, कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने लिखा फन नाम का फंक्शन। ठीक है, ये मैंने ओपन क्लोज करा, मैंने लिखा कंसोल। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ वेर के थ्रू। मैंने बनाया विक्रम नाम का वेरिएबल और उसके अंदर मैंने डाल दिया 20, समझो चीज। और मैंने लिखा कंसोल, ये मैंने विक्रम को कंसोल कराया। ध्यान से देखना क्या होगा।
जो भी फंक्शन का जो स्कोप होता है ना, अब ये फंक्शन का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11 नंबर लाइन से, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर जो विक्रम नाम का वेरिएबल बना है, ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, के आर ए और एम, ठीक है, ये विक्रम। तो क्या होगा, अब इस विक्रम को मैं इधर ही एक्सेस कर पाऊंगा, चाहे कोई से भी कीवर्ड से बनाऊं। ये होता है फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो फंक्शन स्कोप थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके अंदर की जो वैल्यू है उसी फंक्शन में यूज हो सकती है बार बार, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे विक्रम के अंदर भी 20 है, तो इस फंक्शन में प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम, बस उससे ये कॉल हो जाता है। तो मेरे फंक्शन का नाम है फन, क्या नाम है, फन है ना, तो फन करूंगा, इतने में मेरा ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। ये वाला मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके अंदर 20 प्रिंट हो जाएगा। ये होता है फंक्शन स्कोप। ये देखो विक्रम, सॉरी ये 20 प्रिंट हो गया, इसको हटा देता हूँ। ये मेरा 20 प्रिंट हो गया, ठीक है, डन। ये देखो, तो ये होता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप अब क्या होगा कि अगर मैं इसके बाहर इस विक्रम को यूज करना चाहता हूँ, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया विक्रम, मेरे वेरिएबल का नाम है विक्रम, ध्यान रखना, ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो इस फंक्शन का स्कोप क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, और यहाँ पे तो हमने फंक्शन को कॉल करा था। अब ये तो मैं तो फंक्शन के बाहर हूँ, तो ये वेरिएबल तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रखा मैंने विक्रम नाम का। क्या मैं इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस कर पा रहा हूँ क्या, चला के देखते हैं क्या एक्सेस हो पाता है क्या। देखना, इसने एरर दे दी, विक्रम के अंदर एरर दे दी, क्या दे दी, विक्रम इज नॉट डिफाइंड, यानी ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो ये होता है फंक्शन का स्कोप। समझ आ गया कि फंक्शन का स्कोप मतलब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो उसी फंक्शन में यूज होगा, उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वेर के हमने क्या समझे, दो समझे। पहला कि ये ग्लोबल होता है, यानी कि ये बाहर जो बनाया, अब देखो ये बाहर जो वेरिएबल बनाया नेम नाम का, इसको मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। देखना यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना विक्रम वन, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नेम वन है ना, नेम वन करके मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये नेम वन नाम का वेरिएबल तो फंक्शन के बाहर है, जबकि अंदर तो है नहीं, फिर भी ये प्रिंट हो जाएगा। अभी फंक्शन चलाऊंगा ना मैं, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक। अभी इसको चला के देख लेते हैं, ये देखो विक्रम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब जो बाहर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है उसको आप कहीं भी अंदर यूज कर सकते हो। तो वेर हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया, इसका फंक्शन स्कोप हो गया। अब दूसरी चीज, वेर कीवर्ड से दो वेरिएबल के सेम नाम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भी, ये चमत्कार हो सकता है इसमें। जैसे कि मैंने नेम वन का वेरिएबल बनाया, मैंने एक लिखा वेर नेम वन, सेम नाम का वेरिएबल एक और बना दिया, फिर भी ये पॉसिबल हो जाता है भाई वेर कीवर्ड के थ्रू। और इसके अंदर मैं वैल्यू अलग कर दिया, मैंने इसमें कर दिया राजू, ठीक है। अब क्या होगा, सेम नाम का ये वेरिएबल है और ये भी है, ठीक है। बट अब क्या होगा, जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो यहाँ पे तो ये प्रिंट होगा राजू नीचे, तो यहाँ पे तो अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। ये समझ आया मोटा मोटी कि क्या हो रहा है काम। अब देखना, वेर कीवर्ड के थ्रू एक ही नाम का वेरिएबल दो बार बना सकते हैं, मैंने बना भी दिया, अभी चला के दिखाता हूँ। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ तीनों में क्या 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 डिफरेंस है, ठीक है। ये देखना नेम वन हो गया, अभी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा राजू प्रिंट होगा, देखो राजू प्रिंट होगा, क्योंकि नीचे तो मैंने राजू लिखा और इसके ऊपर अगर प्रिंट करा दो तो नेम वन, नेम वन, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करो तो विक्रम और राजू दोनों प्रिंट हो जाएगा, ये देखो विक्रम और राजू दोनों, ठीक है। ये चीज सिर्फ वेर कीवर्ड से पॉसिबल है, लेट और कॉन्स्ट में ये चीज अलाउ नहीं होती है, एरर दे देगा। मैं दिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पर अगर वेर कीवर्ड की जगह मैंने लेट लगाया होता है, सेम चीज में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी लेट लगाया होता, तो यहीं पे एरर दे देगा। ये देखो एरर बता रहा है, क्या एरर है, ये देखो एरर बता रहा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इससे ये समझ आया कि लेट और कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है और वेर जो है एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, ठीक है। तो वेर की तीनों चीजें देख ली, एक तो ग्लोबल स्कोप है, फंक्शन स्कोप देख लिया, और दूसरा कि वेर के थ्रू जो भी वेरिएबल बनता है ना उस वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, एक ही नाम का वेरिएबल दो बार बना सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला कौन सा है, हाँ, और इसके अंदर एक चीज ये भी है कि ये जो ब्लॉक है, अब समझो कि इफ की कंडीशन ए के इक्वल है, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, ये वाली सेटिस्फाई होगी तो मेरी इस वैल्यू की जो वैल्यू है 10, ये वेरिएबल की वैल्यू ये तो प्रिंट होगी ही होगी, लेकिन ये भी प्रिंट हो जाएगी बाहर वाली भी, क्यों, देखो जबकि इसका स्कोप तो यही, अब सोचो जब इसका स्कोप यहीं तक है तो ये वाली क्यों हो रही है, इसीलिए इसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं वेर कीवर्ड को। कि क्या होगा कि ये जो वेरिएबल टू बनाया है ना, वैल्यू टू करके, ये वेरिएबल तो मैंने एक इफ कंडीशन के अंदर बनाया है, फिर भी ये बाहर एक्सेस हो जाएगा। देखना अभी मैं चलूंगा ना तो दो बार वैल्यू प्रिंट होगी 10 की। अभी मैं इसको चलाता हूँ, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नहीं है, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक ब्लॉक में ही चलता है। ये देखो ये ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस हो जाता है, ये देखो दो बार 10 प्रिंट हो गया। तो समझ आ गया कि वेर जो होता है वो
यानी एक समझ लो वेर सबका पापा जी है, सारे कीवर्ड का कहीं पर भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। अब इस वेर की जगह अगर मैंने लेट लगाया होता, अभी अभी लेट बता रहा हूँ, अंतर बता रहा हूँ, अभी लेट लगाया होता क्या होगा, अभी एरर देगा, अभी एरर देगा कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो स्कोप के बाहर है। अभी देखना, ये देखो फर्स्ट वाला 10 तो प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एरर ही नहीं है ना, ये तो इस ब्लॉक के अंदर पड़ा, इफ वाले के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा 10 नंबर से 13 नंबर के बीच में। लेकिन जैसे ही मैं 14 नंबर में एक्सेस कर रहा हूँ, एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, वैल्यू टू इज नॉट डिफाइंड। टू नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन कर ही नहीं रखा, आप तो एक्सेस कैसे कर रहे हो बताओ, ये वाली एरर आ जाती है लेट के तो, ठीक है। तो अभी समझ आ गया कि वेयर का क्या क्या, तो 3 यूज होते हैं वेयर के। पहला, ये ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, एक स्कोप के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, अब इफ वाली कंडीशन के बाहर भी ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है, दोनों हो गया। दूसरा क्या था, फंक्शन स्कोप है, फंक्शन वाले स्कोप के अंदर उसको बाहर यूज नहीं कर सकते, केवल ब्लॉक स्कोप से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जैसे विक्रम वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, हाँ, अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए बिना एक्सेस कर रहे हैं, मान लो ये वेर कीवर्ड लगाया मैंने, ठीक है, ये वेरिएबल जो है ए नाम का, ये डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं लाइन नंबर 27 में, बट मैं इसको पहले ही प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये शो कर देगा अनडिफाइंड, एरर नहीं देगा, सिर्फ अनडिफाइंड बता देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट लगाता हूँ तब वो एरर देगा कि कैन नॉट एक्सेस वैल्यू बिफोर इनिशलाइज, इनिशलाइज करने से वैल्यू एक्सेस बिफोर एक्सेस नहीं कर सकते, इनिशलाइज किए बिना, देखो अनडिफाइंड बता दिया। अगर यहाँ पे मैंने लेट लगाया होता तो अभी ये एरर देगा, क्या आप वैल्यू को अनडिफाइंड दे देगा वो, और यहाँ पे तो एरर थ्रो हो जाएगी कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखो, ये एरर आ गई यहाँ पे, ये बता रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशलाइज। ये देखो, इनिशलाइज करने से पहले आप वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये एरर आ गई, ठीक है। तो हमको वेयर और लेट समझ में आ रहा है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, लाइव एग्जांपल कर रहा हूँ। अभी आप ये वीडियो देखने के बाद वीएस कोड खोलना, जो मैं कोड किया हूँ सेम टू सेम कोड करना, ठीक है, और एक एक लाइन को अच्छे से समझना, समझ आ जाएगा। ये लेट वाला फिर से बता रहा हूँ मैं इधर, लेट कीवर्ड, लेट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वेयर, वेयर का थोड़ा इंप्रूव वर्जन है। देखो वेयर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझो कि अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे वेयर यूज किया होता तो क्या होता, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इफ वाला ब्लॉक चले, ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ए के इक्वल है, चला। लेकिन मैंने क्या वेरिएबल बना दिया वेयर कीवर्ड से, तो क्या होगा, मेरी नीचे वाली लाइन चल जाएगी थी, तो प्रोग्राम का फ्लो बिगड़ गया ना भाई। मैं क्या चाहता था कि मेरा केवल एक ही स्कोप ब्लॉक चले, इफ वाला कंडीशन ट्रू है तो ए और ए इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, देखो अल्फाबेट में दोनों सेम टू सेम है ना, ये इक्वल ऑपरेटर लगा रखा। जावास्क्रिप्ट में ये डबल इक्वल भी लगा सकते हैं और ट्रिपल भी लगा सकते हैं। डबल होता है लूजली टाइप का, मतलब ये होता है एक टाइप अगर नंबर है और एक तरफ अगर क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है, फिर भी वो ओके बोल देगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 दे दिया मैंने नॉर्मल वाला, ये 2 दे दिया, ठीक है, तो ये तो नंबर है और तो स्ट्रिंग है, फिर भी ये चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ट्रिपल इक्वल लगा दो ना, फिर ये एरर देता है कि स्ट्रिक्ट चेक करता है कि नहीं, दोनों अलग अलग टाइप देखना। ये अनडिफाइन है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो अभी ये दोनों सेम टू सेम कर देगा, अभी ये कोड चला लेगा, ये देखो आउटपुट दे दिया। तो नंबर और स्ट्रिंग दोनों कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, जो ये इक्वल वाला देख लिया, ठीक है, इसको छोड़ो। अभी हम आ जाते हैं अपन नीचे। लेट पे चल रहे थे अपन, फटाक से इसको बंद कर दो, ठीक है। ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, ताकि हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर पाए। देखो ये वाला ब्लॉक अगर ट्रू है तो यही चले, ये वाला नहीं चले, इसके लिए हमने लेट बनाया। अगर हम चला भी रहे हैं तो एरर दे देगा, ठीक है। तो ये अभी हमने चेक कर भी लिया था, ये देखो सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक स्कोप है ना, ये ब्लॉक स्कोप ही है, एक ब्लॉक के लिए ही चलता है, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैन नॉट रीडिक्लेयर लाइक वेयर, हाँ वेयर की तरीके से, जैसे वेयर में करते थे ना, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल है सीडी करके, सीडी वाले वेरिएबल को मैं 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता, एरर देगा, ये देखो क्या एरर आ रही, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ठीक है, तो ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आगे, कैन नॉट एक्सेस भी, हाँ इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकता, अभी बताया थी मैंने कि आप वेरिएबल तो यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो लाइन नंबर 46 में, और 45 में उसको एक्सेस कर रहे हो, ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनाइज है और लाइन बाय लाइन कोड पढ़ती है, ऊपर से नीचे तक, टॉप से बॉटम तक, ठीक है। तो ये चल गया, ठीक है। अब कॉन्स्ट पर जाते हैं, कौन चीज लाइक लेट एक्सेप्ट, देखो कौन जो है लेट का, जैसे ये भी एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसके अंदर जो वैल्यू असाइन होती है ना, वंस असाइंड नेवर कैन बी चेंज, यानी एक बार वैल्यू असाइन होगी तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब नॉर्मल वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने 56 डाल दिया कॉन्स्ट पे, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, जेड नाम का वेरिएबल है, मैंने लिखा 56, ठीक है,
अब मैं अगली लाइन में उस 56 को अपडेट कर रहा हूँ 34, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, एरर दे देगा। बस वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, एक बार लिख दिया फिक्स। देखो इंग्लिश में भी देखे तो कॉन्स्ट का मतलब होता है फिक्स, स्थिर, जो स्तर है, ठीक है, वो होता है कॉन्स्ट। देखो ये एरर आ जाएगी। देखो ये आ गया Z34, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट में आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार असाइन हो गया। अभी इस चीज को अगर हटा दूं, मैं कमेंट कर दूं, तो अभी मेरा कोड चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 56 प्रिंट हो जाएगा जेड के अंदर। चलाते हैं इसको, ये देखो 56 प्रिंट हो गया। समझ आ गया, अंतर समझ आ गया कि कॉन्स्ट जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज ये होती है, ये तो होती है नंबर के लिए। अब मान लो यहाँ पे नंबर होता, स्ट्रिंग होता, कुछ भी होता, तो एक बार असाइन हो गया, दूसरी बार उसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि यूजर्स कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज और जो की होती है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, समझो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, समझो ये ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस का दो यूज होता है। कर्ली ब्रेसेस से एक तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक फंक्शन का अंदर का स्कोप दिख जाता है। स्कोप बनाते हैं ना, वो भी कर्ली ब्रेसेस ओपन चालू होता है, ठीक है, वो एक स्कोप होता है, और एक ऑब्जेक्ट बनाने में यूज होता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये जो की है ना, ये की, इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, और इसको हम एक की भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं कॉन्स्ट लगा के अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो उस कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से उस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ तो आप वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते हो। वापस बता रहा हूँ, क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तब तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो ना, तब आप उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर पाते हो। जैसे कि ये जेड की वैल्यू थी, इसको हम चेंज नहीं कर पाते, 56 ही रहेगा हर बार कॉस्ट के अंदर, ठीक है, चेंज नहीं हो पाएगा। बट जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो ऑब्जेक्ट में उसका ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, प्रॉपर्टी यानी कि की, उसकी जो की होती है स्टार्टिंग वाली है, और ये आगे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये चीज मैंने बताई। देखो अभी यहाँ पे प्रिंट करूंगा इस चीज को, तो मेरे को ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये देखो की विक्रम है, की टू राहुल है, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब अगली बार क्या कर रहा हूँ, ओबीजे डॉट की, ये देखो डॉट के द्वारा की एक्सेस करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के मैंने इसमें दिनेश डाल दिया, किसमें, यहाँ पे विक्रम की जगह दिनेश डाल दिया, तो इसकी वैल्यू अपडेट कर दी, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, देखना। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे को दिखेगा, देखो की हो गया विक्रम, और सॉरी इसको मैंने कंट्रोल नहीं कराया, ये ऊपर वाली वैल्यू दे रहा हूँ, अभी दिखा देता हूँ। अब देखना, इसको मैंने कंट्रोल कर दिया नीचे, अब देखना वैल्यू अपडेट हो जाएगी मेरी, ठीक है। देखो ऊपर मैंने कंट्रोल करा था ये वाला, वैल्यू अपडेट करने से पहले ये वाला, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू अपडेट होने से पहले पुरानी वैल्यू दिखा रहा है मेरे को, विक्रम है, ये देखो। और ये वैल्यू अपडेट करने के बाद मैंने क्या करा, और बीजे डॉट की करके की के अंदर दिनेश की वैल्यू ऐड कर दी, तो ये दिनेश ऐड हो गया, ठीक है। तो वैल्यू तो चेंज होगी, बट की को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं की चेंज करवा रहा हूँ, अब देखना, ओबीजे इक्वल की 3 कर दिया, जहाँ पे की था ना ये वाला, इस की का, ये जो की का नाम है ना, इसको मैंने की 3 कर दिया, और पुरानी की को वैसा का वैसे ही रखा। अभी मैं इसको चलाऊंगा, देखना अभी एरर दे देगा, अभी चलाऊंगा ना तो अभी एरर दे देगा ये वाला। अभी इसको चला लेता हूँ, ठीक है, ये देखो ये एरर दे दिया यहाँ पे, जहाँ पे मैंने की 3 लिखा ना, इसके आगे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट नहीं कर सकता, मतलब एक बार वैल्यू असाइन होगी तो दोबारा उसमें असाइन नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज असाइन नहीं कर सकते अभी ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी अगर मैंने कॉस्ट की जगह यहाँ लेट लगाया होता, तो अभी ये चीज पॉसिबल हो जाती, देखना। अभी मैं यहाँ पे लेट लगा देता हूँ, ठीक है, लेट लगा दिया या वेट लगा दिया, तो क्या होगा, इस की नाम भी चेंज हो जाएगा, ये जो की है ना, ये भी चेंज हो जाएगी, देखना। ये देखो की जो था, ये की, ये तो दूसरी बार की है इस लाइन में, और तीसरी बार ये देखो की 3 हो गया, की भी चेंज हो गया। समझ आया। इसीलिए जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो कोड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमेशा कॉन्स्टिक यूज करते हैं, ताकि गलती से किसी यूजर ने अगर मान लो की चेंज कर दी, तो की चेंज अलाउ नहीं हो। कौन सी इसीलिए यूज करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, मान लो ऑब्जेक्ट में आप नाम डाल रहे हो, एड्रेस डाल रहे हो, एज डाल रहे हो, किसी ने गलती को एज को गलती से एज होता ना, उसको अगर किसी ने मान लो एज 2 कर दिया, तो नीचे वाला डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो की है, जो प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो, इसीलिए कॉन्स्ट यूज करते हैं, इसमें सिर्फ वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया तीनों का, वेर का, लेट का और कॉन्स्ट का, ठीक है। ये कॉन्स्ट में फिर से एग्जांपल दिया है, देखो आरटी के अंदर 45 है, इधर 67 कर रहा हूँ, तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। नॉर्मल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल करेगा, ठीक है। तो परफेक्ट है, तीनों हमने कवर कर लिया, ठीक है। वेयर कीवर्ड लगाया, लेट लगाया, कॉन्स्ट लगाया, तीनों की डेफिनेशन देख ली, तीनों का यूज करके देख लिया कोड के थ्रू कि किसका कहाँ यूज होता है, ठीक है। इनका स्कोप पढ़ लिया, परिभाषा हमने देख ली, डेफिनेशन की वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, परफेक्ट। ये वीडियो ये समाप्त होता है, इसको देख लेना अच्छे से, और मैं इसको स्लाइड कर लेता हूँ, ठीक है, फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में बनेगा, तब तक थैंक यू।